ओके। थैंक यू विनीता। सबका स्वागत है नए दिन में नए टॉपिक के साथ। और कल बहुत ही स्पेशल दिन होने वाला है ना, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ऐसे कहा जाता है, मतलब जोक के साथ। हर दिन तो एक लेडी का ही होता है, तो स्पेशल दिन क्यों मनाने का, है ना। बट ऐसा नहीं है ना। इसका भी कुछ हिस्ट्री है। कई साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ औरतों ने डिसाइड किया कि साथ में आना है। और 100 साल पहले शायद इसकी शुरुआत हुई। एंड वहाँ तब से आज तक, है ना, वो मनाया जा रहा है और सदियों तक मनाया जाएगा, राइट। बिकॉज बीइंग वुमन इज स्पेशल। एंड आई फील प्राउड एज अ वुमन। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भगवान ने औरत का जन्म दिया, है ना। और मैं चाहूंगी कि हर जन्म, अगर अगला जन्म है भी तो वापस मुझे औरत का ही जन्म मिले। क्योंकि कितनी सारी चीजें हम कर लेते हैं, है ना। सो अभी यहाँ पे कोई ऐसा वाद विवाद नहीं करना है मुझे। देर इज नो आर्ग्यूमेंट काइंड ऑफ थिंग, कौन क्या कर सकता है। बट यस, आई फील प्राउड एज वुमन एंड आई एम श्योर जो भी है यहाँ पे, जितने भी गर्ल्स हैं, वो सारे सेम फील करते हैं। ओके, सो कितने लोग हैं आज जो येलो येलो क्यूट फेलो बन के आए हैं? लेट मी सी, कैन आई सी ऑल द येलो येलो क्यूट फेलोज? यस, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, बहुत अच्छा दिख रहा है स्क्रीन, है ना। शुरू करते हैं। जैसे कि मैं देखना चाहूंगी शुरुआत में कितने लोग हैं जो आज पहली बार जुड़े हैं इस फिट फैमिली में। आपका स्वागत है। तो आप हैंड रेज कर सकते हो अगर आपका पहला दिन है। तो मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगेगा, बात करने के लिए। और मैं जरूर जानना चाहूंगी कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे जुड़े हैं। आपका हेल्थ गोल क्या है? आप क्या, मतलब आप क्यों जुड़े हो आज यहाँ पे, है ना। मैं जरूर जानना चाहूंगी। सो कोचेस हेल्प मी रिकग्नाइज दोज पीपल जो आज पहली बार जुड़े हैं। और आपको पता है, आप पहली बार जुड़े हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो, है ना। वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हो। आप विंडो ऑफ रखोगे तो ऐसे ऐसे फिजिकल हैंड रेज किया तो हमें नहीं दिखेगा। सो विंडो ऑन कर सकते हो आप, है ना, ताकि हम आपको देख सके, हम आपको मिल सके, आपसे बात कर सके, है ना, गुफ्तगू रूबरू सब कर सके। ओके। जब तक आप कंफर्टेबल हो जाए और हैंड रेज करें और बता दे कि यस आई एम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तब तक मैं मेरा एक्सपीरियंस इस कम्युनिटी के साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। 16 साल मुझे हुए हैं इस कम्युनिटी के साथ एंड आई फील ब्लेस्ड एवरी सिंगल डे कि मैं यहाँ पे आई और मुझे एक गिफ्ट मिला, है ना, जो हर कोई चाहता है, बेस्ट हेल्थ का गिफ्ट, है ना। वो मुझे यहाँ पे मिला। जब मैं आई थी यहाँ पे, कैन समवन शेयर द पिक्चर प्लीज? जब मैं आई थी यहाँ पे तो मेरा वजन ज्यादा था। और डॉक्टर ने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बोला था कि वजन कम करो वरना मुश्किलें आती हैं ना, हम सबको पता है। थोड़ा सा भी वजन बढ़ता है तो मुश्किल आती है, हेल्थ खराब हो जाती है। वो हमारा रीजन था यहाँ पे आने का। और आई वॉज एंड आई एम अ फूडी पर्सन, मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और अब मुझे, मतलब यहाँ पे आने के बाद पता चला क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बॉडी के लिए क्या अच्छा है वो पता चला। पहले मुझे जो अच्छा लगता था वो मैं खा लेती थी। उसकी वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा हो चुका था, फैट बढ़ गया था बॉडी में। और सिर्फ वजन ज्यादा नहीं था, छोटी छोटी मुश्किलें भी थी। जैसे कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। एनर्जी का प्रॉब्लम था, मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं रहा करती थी। एसिडिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। माइग्रेन के अटैक्स आते थे। और नहीं समझ में आता था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे हमेशा जब भी किया करती थी। यहाँ पे आने के बाद वो गिफ्ट मिला मुझे, जैसे मैं बोल रही हूँ, हेल्थ का। और न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एजुकेशन, ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन की वजह से इनिशियल फ्यू मंथ्स में मैंने 22 इंचेस और 12 केजी का वेट लॉस किया। फैट लॉस कहूंगी रादर। एंड अभी तक मेंटेन्ड है। लाइक जब शुरू किया था आई वॉज 38, टुडे आई एम 54। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, ना ही और किसी को लगता है। दैट्स द मैजिक ऑफ कम्युनिटी। मेरे हस्बैंड का भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। उन्होंने 10 केजी का फैट लॉस किया है अगेन 16 years पहले, एंड नाउ ही इज 67। बट नो वन कैन नो हिज एज बाय जस्ट बाय लुकिंग एट हिम। और मेरे बच्चों का भी बेहतरीन रिजल्ट है ना। बेटे ने 16 केजी का मसल गेन किया है।
बेटी ने थ्रू आउट प्रेगनेंसी सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, एंड आफ्टर डिलीवरी जो वजन बढ़ता है, सो बेटा जैसे उसका 3 महीने का हुआ, शी स्टार्टेड हर वेट लॉस, एंड विद इन 6 months शी केम बैक टू हर आइडियल वेट एंड आइडियल शेप। एंड दिस इज वाई आई से कि आई फील ब्लेस्ड, है ना। और मेरा पोता तो बहुत ब्लेस्ड है, क्योंकि उसको तो मम्मी के पेट से ही न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ, जिसकी वजह से उसका मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ इज जस्ट अमेजिंग, सुपर्ब। और इम्यूनिटी सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है। ओके, सो आज का टॉपिक है मेनोपॉज, एंड आई एम श्योर कि हर एक व्यक्ति जानने के लिए मतलब जानना चाहता है कि ये क्या है। आजकल वैसा तो कुछ ऐसा नहीं होता है कि बेसिक चीजें किसी को पता नहीं है, होती हैं। जैसे पहले के जमाने में होता था, वैसा आज नहीं है। फिर भी आज हम बैठेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें यहाँ पे नहीं होती हैं, लेकिन यस, कुछ बेसिक चीजें मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। सो उससे पहले मैं चेक करना चाहती हूँ, कोई है जो पहली बार जुड़े हैं और आप कंफर्टेबल हो, आप बात करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप हैंड रेज कीजिएगा, ताकि मैं आपका स्वागत कर सकूं, अच्छे से आपको वेलकम कर सकूं। ओके, नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो जैसे सबको पता है, आज का टॉपिक है हमारा मेनोपॉज। ओके, अब मेनोपॉज ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्टेड टॉपिक है। तो मतलब औरतों में ज्यादा इसका होता है। एक्चुअली कितने लोगों को ये पता है कि मेल को भी मेनोपॉज जैसा सिचुएशन फेज लाइफ का आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? आई वांटेड टू सी। ओके, वाओ, ग्रेट। कुछ लोग हैं, ओके, जिनको पता है। ओके, बाकी किसी को नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। सो जैसे लेडीज को मेनोपॉज आता है, वैसे पुरुषों को भी, मेल को भी आता है, उसको कहा जाता है एंड्रोपॉज। बट मेल की बॉडी में, एक मेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको उतना चैलेंज नहीं आता, उतने हार्मोन्स चेंज नहीं होते जितने एक लेडी के बॉडी में होता है। ओके, बिकॉज वी हैव दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेनोपॉज इज नथिंग बट अ फेज, ये कोई भी डिसीज नहीं है, बट ये एक फेज है लाइफ का, जो हर किसी को फेस करना ही पड़ता है। नो लेडी कैन एस्केप फ्रॉम। ओके, सो मेनोपॉज के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है पेरी मेनोपॉज, मतलब प्री मेनोपॉजल स्टेज। देन होता है मेनोपॉज, एंड उसके बाद होता है पोस्ट मेनोपॉज। ओके, सो मेनोपॉज जो हिट करता है, सो अराउंड 43 to 45 की एज में। ऑफ कोर्स इट डिफर्स, ऐसा कुछ स्टैम्प पेपर पे नहीं कोई बोल सकता कि हाँ 44 के एज में ही आएगा। किसी किसी को 40 में शुरू होता है, बट 40+ ऐसा हम कह सकते हैं, उस एज में मेनोपॉज हिट होता है। मतलब पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स दिखना शुरू होता है। और तब एक लेडी को मतलब हार्मोनल चेंजेस से गुजरना पड़ता है। दूसरा, उसके पीरियड्स है ना, जो कितने सालों से उसको हर महीना वो आते हैं, है ना, और अब पता चलता है कि अब वो बंद होने वाले हैं। सो इट इज काइंड ऑफ इमोशनल थिंग ऑल्सो, क्योंकि इतने साल है ना। जैसे मेरे बारे में अगर मैं कहूँ, सो मुझे जब मेनोपॉज हिट हुआ, आई वॉज 43। तब से मुझे शुरू हुआ, मुझे समझ में नहीं आता था, आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड देन जब ऐसे ही किसी कोच से मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये कुछ नहीं है, मेनोपॉज है। डॉक्टर, हमारे फैमिली डॉक्टर ने भी बताया। मैंने उनको पूछा कि कितने साल मुझे ये झेलना पड़ेगा, एंड देन ही सेड कि बता नहीं सकते, 10-15 साल का भी पीरियड ये हो सकता है। ओके, सो देन आई वॉज रेडी, देन आई स्टडीड अबाउट इट, है ना। मैंने पढ़ा इसके बारे में, सुना इसके बारे में। एंड देन, क्योंकि कैसे होता है, मेरी मम्मी हो या मेरी मासी हो, एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड कि मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा, आपण म्हणतो ना मराठीत, काळाच्या पुढे विचार करणारी स्त्री, है ना। सो शी इज लाइक दैट। सो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें पहले से ही बता के रखा था। एंड उन्होंने ये भी बताया था कि एक एक समय में, एक उम्र में आप पहुंच जाओगे, तो देन आपके पीरियड्स ठीक से नहीं आएंगे। उनको नहीं समझ में मतलब वो नहीं पता था कि कैसे समझाना है, बट जैसे उनको आता था उन्होंने समझाया था मुझे। वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, ऐसा सब कुछ होगा एंड ऑल, वैसे समझाया था। सो थोड़ा थोड़ा पता था, लेकिन एक्चुअली जब होता है तब हमें पता चलता है ना। सो सिम्टम्स बेसिकली मेनोपॉज के एकदम विजिबल रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं, कि जैसे कि मूड स्विंग्स,
जैसे प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही मेनोपॉज में होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुश रहते हैं, है ना, पूरा दिन। तो कभी कभी अचानक से दोपहर में बहुत रोने का मन करता है, अचानक से एकदम ऐसे लगता है कि यार मैं अकेली हूँ, है ना, ऐसे बहुत अकेलापन लगता। सो एक ही दिन में आप अलग अलग मूड को फेस करते हो, है ना, उसी को मूड स्विंग कहा जाता है। सो वो आप फेस करोगे। देन सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है मेनोपॉज का, मेनोपॉज जब हिट करता है, सो उसको कहा जाता है कि हॉट फ्लैशेस, है ना, या नाइट स्वेट। मतलब रात को अचानक से बहुत सारा पसीना आता है, और आपको मतलब एसी भी चल रहा हो तो भी आपको पसीना आता है, और बहुत ज्यादा होता है वो एक्सेस, हम बोल सकते हैं स्वेट। तो वो होना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लैशेस जिसको कहते हैं, वो ज्यादा प्रोमिनेंट है। और उसका रीजन भी होता है क्योंकि हमारे जो ओवरीज रहते हैं, जो मेन ऑर्गन है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो उनका जो हार्मोन्स पैदा करने का, हार्मोन्स बनाने का जो कैपेसिटी होता है वो कम होने लगता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स ओवरीज बनाती हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बैलेंस रहता है। लेकिन उम्र के साथ साथ वो उसका कैपेसिटी कम होने लगता है, और जिसकी वजह से ये पीरियड्स में इरेगुलरिटी आना या हॉट फ्लैशेस आना, है ना। हॉट फ्लैशेस एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि वो एफएसएच का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, और इस्ट्रोजन कम हो, नहीं सॉरी, एफएसएच ज्यादा होता है और इस्ट्रोजन कम होता है, वो उसकी वजह से वो हॉट फ्लैशेस आते हैं। सो टेक्निकल चीजें छोड़िए, लेकिन ये हमें जानना है कि जो भी हमारे बॉडी में होता है वो पूरा हमारे ऑर्गन, हार्मोन्स, ग्लैंड्स, इसका खेल होता है। तो इनको अगर हम, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हार्मोन्स हार्मोन्स को, हमारे ग्लैंड्स को जो जरूरी है हेल्दी रखने के लिए, वो वाला लाइफस्टाइल, वो वाला डाइट वो अगर हम रखें, तो हमारा जो भी फेज होता है वो थोड़ा सा हमें कम सफर करना पड़ेगा, है ना। इट इज अनअवॉइडेबल, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। मेनोपॉज ऐसी सिचुएशन है जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, पीरियड्स ऐसी सिचुएशन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम होता है, लाइक बहुत ज्यादा पेन होना, लोअर एब्डोमिनल पेन होना, ये जो चीजें होती है वो गुड न्यूट्रिशन, गुड ईटिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजेस, एंड ट्रेन योर ब्रेन, है ना, माइंड जिसको हम कहते हैं। सो ऊपर की फैक्ट्री में अच्छा शांति रखना, ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से हमारा साथ देगी। एंड जैसे मैंने कहा कि मुझे हिट होने के बाद, मेनोपॉज हिट होने के बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, एंड दैट इज वाई न्यूट्रिशन मैंने अच्छे से और ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करना शुरू किया, डाइट में चेंजेस किए, जिसकी वजह से बाकी औरतों को जितना प्रॉब्लम होता है, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो वो वैसा वाला प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ। थैंक गॉड आई वॉज कनेक्टेड एंड आई एम कनेक्टेड टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी, जहाँ पे मुझे एजुकेशन मिलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, सो हिट तो हो जाएगा। कैन आई सी कितने ऐसे लेडीज यहाँ पे बैठी हैं जिनका एज 40 एंड 40 प्लस है, आप 40 प्लस हो? कैन आई सी ऑल दोज लेडीज? ओके, ओके, ग्रेट। सो आई एम श्योर यू कैन कोरिलेट कि हाँ यार, ऐसा कुछ तो होने लगा है मेरे साथ, है ना। और अगर आप मेल हो तो भी आपके घर में आप अगर यंग हो तो आपकी मम्मी हो सकती है, अगर आप जैसे कि आपकी भी उम्र 45 प्लस है तो डेफिनेटली आपकी वाइफ हो सकती है जो इस फेज से गुजर रही है। सबसे पहला काम एक लेडी को क्या करना चाहिए व्हेन मेनोपॉज हिट्स यू? सबसे पहला काम करना चाहिए आपके फैमिली के साथ बात करना। ओके, क्योंकि हम थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स एंड बिकॉज ऑफ सम हार्मोनल चेंजेस, कभी कभी पेन होता है, राइट। तो फैमिली को बिठा के बात करना चाहिए। आई डिड दैट, है ना। जैसे ही मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ और ये आगे आने वाले कुछ सालों तक होने वाला है ना। सो मैंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को बिठाया, एंड बेटी की शादी हो गई थी तो इसको इसलिए उसको नहीं बिठाया, राइट क्योंकि ये दोनों घर में थे।
और अगर गुस्सा आया, अगर बहुत चिड़चिड़ हो रही है तो सारा उन्हीं के ऊपर निकलता है अपना, है ना। सो उनको बिठाया, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये मेरे साथ अभी कुछ सालों तक चलने वाला है। सो अगर मैं चिड़चिड़ कर रही हूँ तो आप नहीं करो सामने से, है ना। तो चिड़चिड़ और गुस्सा झगड़े में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको बैठ के समझाया था। मैंने हस्बैंड को भी बोला कि ऐसा भी मेरे साथ होने वाला है, तो अगर मैं चिड़चिड़ करूँ, गुस्सा करूँ, तो प्लीज आप नहीं करना, है ना। तो आप प्लीज संभाल लो मुझे, क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, है ना। डिफिकल्ट है, इजी है, वो आर्ग्यूमेंट वाली बात होगी। इफ यू टेक इट इजी इट्स इजी, इफ यू डोंट टेक इट इजी इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो उसको एक्सेप्ट जितना आप करोगे कि यस नाउ आई एम एट दिस एज और ये मेरे साथ होने ही वाला है। सो अगर जितना आप एक्सेप्ट करोगे उतना हमारे लिए वो आसान हो जाता है, आपके घर वालों के लिए वो आसान हो जाएगा। सो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। हॉट फ्लैशेस भी आएंगे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, सो दैट इट मे हेल्प। अगर आपको पता नहीं है तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हॉट फ्लैशेस आते हैं, नाइट स्वेट जिसको हम कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े आपके पूरे गिले हो जाते हैं, इतना स्वेटिंग होता है। इट इज पॉसिबल, सो डरने की जरूरत नहीं है। समझ जाओ कि इट्स ओके, मेरे साथ ये होने ही वाला है कुछ सालों के लिए, ओके। देन वजाइनल ड्राइनेस होता है ना, तो उसको भी सहना पड़ेगा आपको। एंड उसके लिए भी कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, डाइट ही उसके ऊपर और आपका लाइफस्टाइल, अच्छा वाला लाइफस्टाइल वही उसका उस पे असर कर सकता है। एंड मेडिकेशंस की तरफ आई डोंट से कि जाना चाहिए, बिकॉज मैं नहीं गई, मैंने कभी दवाइयाँ नहीं ली उस चीज के लिए। क्योंकि दवाइयों का असर एक तो हमें पता है कि टेम्पररी होता है, और उसके अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। So it's better to avoid the medication, but yes, you must do some dietary changes, lifestyle changes, kitchen corrections, है ना। ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नींद का भी प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। कभी कभी ज्यादा नींद आएगी, कभी कभी नींद नहीं आएगी। दिस ऑल्सो कैन हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज, ओके। एंड हार्मोन चेंजेस होते हैं तो बॉडी अपनी चेंज होती रहती है। और जैसे मैंने कहा, इट्स मोर ऑफ इमोशनल देन फिजिकल, आई कैन से, है ना। क्योंकि बुरा भी लग रहा था, है ना, कि जब मुझे हुआ मेनोपॉज, जब प्री मेनोपॉजल पीरियड खत्म हुआ एंड एक्चुअल मेनोपॉज जब शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि अरे कुछ तो मिसिंग है ना। बिकॉज माई पीरियड स्टार्टेड व्हेन आई वाज 13, एंड तब से लेके, है ना, अप टू द एज ऑफ 50, है ना, मैं कह सकती हूँ कि तब तक आती थी हर महीना, है ना, और अचानक से बंद हो गई। सो इट वाज लाइक काइंड ऑफ इमोशनल थिंग कि कोई सहेली थी जो हर महीना मिलती थी मुझे और अब नहीं मिलेगी, राइट। सो वो वाला फीलिंग था। तो आई कैन से कि रादर देन फिजिकल इट्स मोर ऑफ इमोशनल थिंग, ओके। देन सेक्सुअल ड्राइव में आपको ड्रॉप समझ में आएगा, आपको इच्छा नहीं करेगी। सो इसीलिए आपके पार्टनर के साथ बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे रिलेशंस खराब नहीं होने चाहिए। बिकॉज नॉट नेसेसरी कि आपके स्पाउस को भी ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। सो डोंट अज्यूम कि आपको पता है इसका मतलब है कि हस्बैंड को भी पता ही है। ऐसा हो सकता है कि उनको नहीं पता है। सो यू शुड टॉक ओपनली अबाउट दिस टू योर पार्टनर, सो दैट मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई स्कोप नहीं रहेगा रिलेशन में, ओके। फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने का थोड़ा सा हो जाता है। मतलब आप किचन में हो और रूम में जाते हो किस चीज के लिए, रूम में जाने के बाद आपको सोचना पड़ता है मैं काय को आई इधर, मैं क्यों आई थी। कबर्ड खोलते हैं और सोचते हैं मैंने क्यों खोला है कबर्ड, है ना। छोटी छोटी चीजें। तो जरूरी नहीं कि आप डर जाओ, ओके। इट्स नॉट लाइक आपके लिए आपको अल्जाइमर की शुरुआत है, ऐसा नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ फेज, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ। सो ये निकल जाएगा। जैसे ही आपका पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड भी खत्म हो जाएगा, यू विल बी परफेक्टली फाइन, ओके। सो ये हमेशा जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहती है चीज, ओके। सो ये धीरे धीरे चला जाएगा। और जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप छोटी छोटी चीजें भूल रहे हो तो यू शुड डू समथिंग क्रिएटिव, है ना। अपने हॉबीज को फॉलो करो, राइट। और आई एम श्योर सबको हॉबीज है। कैन आई सी आप में से कितने लोगों को हॉबीज हैं?
कोई ना कोई है ना, किसी को रीडिंग का होता है, किसी को म्यूजिक का होता है, किसी को घूमने फिरने का होता है, किसी को शॉपिंग का होता है, राइट? सो इट डिपेंड्स क्या हॉबीज है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हॉबी हमारा रहता ही है। सो उसको आपको मोर ऑफन आपको वो चीज करना चाहिए, ताकि आपका मूड भी अच्छा रहे। आप क्रिएटिव रहते हो तो आपको चीजें भूलने का जो शुरुआत होता है उससे भी आप थोड़ा सा छुटकारा पा सकते हो। ओके, सो परस्यू योर हॉबीज। टाइम निकलने में मुझे टाइम नहीं है। बहुत बार मैं ये सुनती हूँ कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है लेकिन ना टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली आपका जो हॉबी है ना उसमें आप 10 मिनट भी निकालोगे ना तो आपको फ्रेश लगेगा, आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। सो वी हैव टू टेक आउट दैट टाइम जो हमें हमारी हॉबी को करने के लिए जरूरी है। ओके, सो नेवर से कि मेरे पास टाइम नहीं है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो करने की। ओके, एंड ऐसा होगा कि यूरिनेशन आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ सकता है। ओके, तो बार बार आपको जाएगा, कंट्रोल नहीं रहता है कि अगर ऐसा अर्ज हुआ है कि जाना है वॉशरूम, तो कभी मतलब जब हम यंग रहते हैं तो वी कैन होल्ड ऑन फॉर लॉन्गर टाइम, बट वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। एंड वो पेल्विक वॉल्स वगैरह वीक होते हैं एंड वो सारी चीजें होती हैं। ओके, सो उसकी वजह से वो थोड़ा सा कंट्रोल चला जाता है। ओके, सो ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना कि अरे हाँ ओके ओके ऐसे होता है, नहीं? लेकिन जब किसी को हिट करता है और जब कोई ये सिम्टम्स को एक्चुअली हर दिन जीना शुरू करता है, सो इट्स नॉट दैट इजी। ओके, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि ईटिंग हेल्दी इज द ओनली सॉल्यूशन जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे हार्मोन्स को जगह पे रख सकती है। हमारे ग्लैंड्स का जो बैलेंस रहना जरूरी होता है वो बैलेंस रख सकते हैं। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द ओवरीज या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को डेली देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लिख रहे हो तो आप लिखो, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, बिकॉज बैलेंस न्यूट्रिशन इज द रेमेडी फॉर एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ। ओके, हेल्दी लिविंग। ओके, सो सबसे पहला आता है विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये बहुत जरूरी है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी वाले सारे, B6, B3, B12। ओके, ये सारे जो विटामिन है वो सारे बी कॉम्प्लेक्स है ना, बिकॉज उससे एनर्जी बूस्ट होता है और इट रेगुलेट्स योर मूड ऑल्सो, है ना? सो हमारा मूड जो खराब होता है ड्यूरिंग मेनोपॉजल पीरियड, तो वो उसको ठीक ठाक रखने का काम ये चीजें करेगी। एंड विटामिन डी एक्चुअली हॉट फ्लैशेस को कम करने का काम करता है। ओके, सो वी हैव टू हैव अकॉर्डिंग टू यूर एज, है ना? अगर आपका मेनोपॉज हिट किया है, यू नीड 1200 mcg आपको चाहिए कैल्शियम। ओके, मिलीग्राम चाहिए, mcg नहीं, मिलीग्राम चाहिए। सो वो आपको देखना है कि उतना आपका कंजम्पशन हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है, कॉन्टैक्ट यूर कोच जिन्होंने आज आपको ये लिंक दिया है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि हाउ टू हैव दैट। ओके, एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से हमारे बोन्स और वो सारी चीजें, जो स्ट्रक्चर है बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रेंथनिंग करने का काम कैल्शियम एंड विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है एंड इट गोज हैंड इन हैंड। ओके, सो वो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज विटामिन ई, बिकॉज इट सपोर्ट्स हार्ट हेल्थ। ओके, जब हम किसी नए फेज में चले जाते हैं लाइफ के, सो हमारा कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा इट्स मोर ऑफ इमोशनल, सो उसका असर भी होता है, स्ट्रेस बढ़ता है तो उसका असर हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे हो सकता है। इसलिए हमारे हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विटामिन ई प्लेज वाइटल रोल डिस्कम्फर्ट ईज करने में, जो मेनोपॉज में होते हैं डिस्कम्फर्ट्स, उसको ईज करने के लिए भी काम आता है। देन कम्स मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए एंड ओमेगा 3।
ओके। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड अगर कुछ चैलेंजेस है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन हमें बाहर से नहीं पता चलता है। सो अगर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड कुछ भी पेन है या डिस्कम्फर्ट है, तो उसको ईज अप करने के लिए वी हैव टू हैव ओमेगा 3। और ओमेगा 3 जैसे हम सबको पता है कि बहुत सारी ऑर्गन्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हार्ट, देन हमारे आर्टरीज को भी जरूरी होता है, हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत जरूरी है, एंड हमारे स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। ओके। सो इसलिए वो एक उसको क्या कहते हैं, कोर न्यूट्रिशन में आता है एक्चुअली ओमेगा 3। ओके। सो ओमेगा 3 का भी आपका जो सेवन रहेगा वो अच्छी मात्रा में होना बहुत जरूरी है। ओके। दो मेजर इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं जरूर बात करूंगी व्हेन इट कम्स टू मेनोपॉज। वो है सोय आइसोफ्लेवोन एंड चेस्टबेरी। ये दो ऐसी चीजें हैं जो मेनोपॉज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट मेनोपॉज, बट जब पीरियड्स आते हैं या पीएमएस में भी ये बहुत आपको रिलीफ दिलाते हैं, क्योंकि इसको लेडीज हार्मोन्स कहा जाता है ना। सो लेडीज हार्मोन्स के लिए काम करने वाली इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। ओके। सो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एंड क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे जो हार्मोन्स ओवरीज बनाना बंद करते हैं जब मेनोपॉज हो जाता है कंप्लीट, तो तब जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये बनाने का काम बंद हो जाता है ओवरीज का। सो ये दो इंग्रेडिएंट है जो मदद करेंगे आपके बॉडी को ये दो हार्मोन्स बनाने के लिए, और उसकी वजह से आपका मेनोपॉजल पीरियड एंड ऑफ इवन पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड भी आपका आसान रहेगा थोड़ा सा। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल सकती कि कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं ये कहूँ तो मैं झूठ बोल रही हूँ। तकलीफ तो होगी, बट उतनी नहीं होगी जितनी शायद आपने सुनी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सुना था कि बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन उतना मुझे नहीं हुआ, क्योंकि ये सारा न्यूट्रिशन मैं डेली बेसिस पे पिछले 16 साल से यूज कर रही हूँ, है ना। इंक्लूडिंग सोय आइसोफ्लेवान एंड चेस्टबेरी, ये भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना। सो डेफिनेटली आपके कोच से आपको बात करनी है फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द न्यूट्रिशन। और आप और एक काम कर सकते हो, ये सेशन के बाद और एक हमारा छोटा सेशन होता है जहां पे आप कनेक्ट करके आपके कोच से, सीनियर कोच से आप बात कर सकते हो, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे वहां पे। ठीक है। सो और जैसे मैंने कहा कि हमारे दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मेडिटेशन ओके सबसे गुणकारी आपके आपके लिए रहेगा ड्यूरिंग मेनोपॉज, वो है मेडिटेशन। और तो मेडिटेशन को डेली कीजिएगा। अगर आपने कभी किया नहीं है, गो फॉर द गाइडेड मेडिटेशंस। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हमारे 5 बजे के कॉल पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम ये सारी चीजें करते हैं एक साथ में बैठ के। लाइक पॉजिटिव अफर्मेशंस, हम एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल भी देखते हैं वीडियो, एंड वी डू मेडिटेशन ऑल्सो। ओके। सो वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग कम्युनिटी, मैं कह रही हूँ, है ना। सो मेडिटेशन का भी आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है, एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन का फायदा मिलेगा। ओके। सो अगर आप यहाँ पे वेट लॉस के लिए हो, है ना, आपका रीजन है कि आपका वजन ज्यादा है, सो पैकेजेस है हमारे, 3 पैकेजेस है, बेसिक, एडवांस एंड प्रीमियम। सो आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका पैकेज डिजाइन किया जाता है। और जो डेफिनेटली अगेन आपके कोच, थैंक यू पूजा, आपके कोच आपसे बात करेंगे। सो डोंट फील कि अरे इतना खर्चा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आगे जाके लाखों में खर्चा करने से अच्छा है, और वो भी मेडिकेशन पे, ऑपरेशन पे, उससे बेटर है कि अभी से आप अच्छा न्यूट्रिशन लेना शुरू करो, आपके डाइट में सुधार लेके आओ, है ना। और गुड क्वालिटी फूड मैं कहूंगी, क्योंकि ये न्यूट्रिशन कोई मेडिकेशन नहीं है, इट्स अ गुड बेस्ट क्वालिटी फूड आई कैन से। तो उसका आप शुरू कर सकते हो। एंड जो भी बाकी के खर्चे होते हैं, जैसे कि आपका दवाइयों का खर्चा कम हो जाएगा, आपका ग्रोसरी का खर्चा कम हो जाता है। सो आई एम नॉट गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्सपेंसेस, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा। मुझे पता था कि ये प्रोग्राम शुरू करने की वजह से मैं खुद और मेरे फैमिली मेंबर्स के सेहत में कितना सुधार आया, एंड क्या क्या चीजें हमारे साथ अच्छी हुई। सो डेफिनेटली इट इज मोर देन वर्थ। ओके। सो don't just look at the cost, go for the value, I can say. Okay.
सो नाउ आई वांट टू सी कि जितने लेडीज ने हैंड रेज किया था कि 40+ हैं, सो अगर आप यहाँ पे कुछ महीनों से, कुछ सालों से हो, तो आई एम श्योर कि आपको भी मेनोपॉज में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आया ही होगा एंड आपको फर्क महसूस हुआ भी होगा। मे बी आपने वुमेन्स चॉइस शुरू किया जिसकी वजह से आपको असर दिखा। सो इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंसेस अबाउट वुमेन्स चॉइस? भी आप बोल सकते हो, है ना? यस, शिखा। सॉरी, वापस म्यूट हो गया। Good evening, ma'am. गुड Thank you इवनिंग। so much for this amazing topic because सबसे बड़ी बात ये है कि आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने के लिए जो ये चाहिए ना, मतलब पहली बार मैंने सुना कि इतना ओपनली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैं जब इस कम्युनिटी में आई थी मुझे पता नहीं था कि आज से 3 साल पहले मेरे मेनोपॉज जो हिट हो चुका था। बट थैंक गॉड कि इस न्यूट्रिशन के वजह से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे ये चीज आ चुका है। और सबसे और एक बड़ी बात है कि दैट टाइम आई वाज ओवरवेट, बट मैंने अपना 17 किलो वेट लॉस किया था ड्यूरिंग मेनोपॉज टाइम। सबके पास यही मिथ होता है कि मेनोपॉज होने से आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, बट आई डोंट नो कि ये न्यूट्रिशन एंड दिस कम्युनिटी और जो डिसिप्लिन मैंने अपनाया इसकी वजह से मैंने ये वेट लॉस किया। और आज भी मुझे देख के कोई नहीं बोलता है कि मैं 45+ हूँ। एवरीवन सेज कि 36, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन सी ऑल दिस रिजल्ट्स। और सबसे जो जो मैम ने बोला, जो जो सप्लीमेंट्स मैंने अपना ब्रेकफास्ट और डिनर तो चेंज किया ही, उसके साथ मैंने अपने कोच की मदद से कुछ सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किया। सबसे पहले मेरी कोच ने मैंने मुझे बताया सीका स्टार्ट वोमेन्स चॉइस। मैंने वोमेन्स चॉइस लिया और हर्बल लाइफ लाइन लिया, मल्टीविटामिन लिया और सेल एक्टिवेटर लिया। सो ये सारे कॉम्बिनेशन से वजह से मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला और जो मेरा वेट लॉस है विद इन 4 मंथ्स मैंने इतना सारा वेट लॉस किया, इतने फास्ट किया। सो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी। और कुछ कुछ रिजल्ट और भी बहुत अच्छे हैं। जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है मेनोपॉज में, जो हॉट फ्लैशेस की होती है, बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे पूरे चले गए। स्टिल आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बट जो एक्सटेंड तक प्रॉब्लम होना चाहिए था, जितने तकलीफ होना चाहिए था, मैंने वो फेस नहीं किया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला योर केसेस इज वेरी रेयर, 1% को इतना एक्सटेंड तक होता है, गो फॉर द हार्मोन ट्रीटमेंट। बट आई स्वेयर मैंने इस ट्रीटमेंट में मैं नहीं गई। मैंने बोला कि मेरे पास मेरे न्यूट्रिशन है, मेरे पास मेरे गाइडलाइंस है, मेरे पास मेरे कम्युनिटी है। सो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी कि आपके हेल्प की वजह से मैं आज इसमें ड्यूरिंग दिस फेजेस मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रहा, मैं ओवरकम कर रही हूँ और मुझे मेंटल सपोर्ट मिल रहा है, जहाँ मेडिटेशन है, जहाँ आपके ऑल सपोर्ट्स है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर दिस नाइस टॉपिक। थैंक यू शिखा। एंड वी हैव अनदर शिखा। ओके। ये शिखा। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल टॉपिक। वंडरफुल इसलिए बोलूंगी कि जो आपने मुझे बोला तो वो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ होता है ना। आई एम 45+, मैं भी 46 की हो रही हूँ। बट मुझे सच में ये सब चीजें महसूस ही नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपने बोला कि हॉट फ्लैशेस होते हैं, होते भी होंगे तो बस मतलब इतना ज्यादा फील नहीं होता। तो न्यूट्रिशन के साथ में जब मैंने सच में विमेन चॉइस चालू किया ना, तो मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि उससे मैं ओवरकम होने में, या फिर मुझे सच में वो चीज बहुत देर तक प्रोलॉन्ग नहीं रहती। मतलब ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर मैं बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाती हूँ। और एकदम कूलनेस, एकदम माइंड भी आपका बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि वैसे भी हम लोग सब बैलेंस्ड, अपना सारा जो हमारा लाइफस्टाइल है दैट इज एकदम बैलेंस्ड। योगा करती हूँ, जस्ट मेडिटेशन जैसे आपने बताया, तो मेडिटेशन अभी थोड़ा सा ज्यादा कर रही हूँ। तो ये सब चीजें मैंने फॉलो किया ना। और जब मैंने आई थी तब मुझे मेनोपॉजल चालू नहीं हुआ था, 9 इयर्स मुझे हो गए इस कम्युनिटी में आकर के। बट मुझे अभी बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैं 45+ हूँ। मुझे एकदम मस्त एनर्जी भी अच्छी रहती है, और बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ होता होगा। फिर अब मैं धीरे धीरे सोचती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा है मुझे, तो हाँ ठीक है, उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाती हूँ, बहुत ज्यादा हिट नहीं करता है मुझे वो। तो थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड अमेजिंग अपना जो न्यूट्रिशन है और विमेन चॉइस एंड मल्टीविटामिन, दैट इज, मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है इन सप्लीमेंट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिखा। सो चलो, लेट्स गिव हार्ट्स टू बोथ द शिखास फटाफट से। ओके, गुड। और कोई है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? एनीवन?
कोई है जिसको पीरियड्स में भी प्रॉब्लम थे? काका जी, यस, अनम्यूट कीजिए. नाही नाही, मी हँड रेज नाही केलाय. ओके, मला वाटलं की काकूंचा रिझल्ट शेअर करायचा आहे. नाही नाही, मी हार्ट दिलं. एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू आस्क, क्योंकि हस्बैंड्स भी सफर करते हैं जिस लेडी का मेनोपॉज चल रहा है. आई एम श्योर फॉर दैट, है ना. बट कुछ तकलीफ कम होती है तो आई एम श्योर कि सारे मतलब हस्बैंड्स को भी लगता होगा थैंक गॉड ये न्यूट्रिशन खा रही है, वरना मेरा क्या करती. न्यूट्रिशन खाने के बावजूद ये हो रहा है इसका हाल, तो नहीं खाती तो क्या होता, राइट. सो अगर कोई हस्बैंड बैठा है यहाँ पे और जिसको कुछ बताना है, बात करनी है, यू आर मोर देन वेलकम. ओके, सो ओके, सो कोई है जिसका पहला दिन है और आप अभी कंफर्टेबल हो बात करने के लिए? ये सतीश, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू. थैंक यू मैम. अपनी फैमिली में घर का कोई भी मेंबर यदि बीमार है तो पूरी फैमिली मतलब डिस्टर्ब हो जाती है. राइट. और सुनीता का थायराइड शुरू हुआ था, आज से लगभग 30 साल हो गए. हमारा सेकंड इशू हुआ उसके बाद से. उसके बाद थायराइड, उसके बाद अपना जॉइंट्स वाला भी प्रॉब्लम, अस्थमा, एलर्जी, सबसे बड़ी चीज. जब भी क्लाइमेट चेंज होता था तो इनकी हालत खराब हो जाती थी. ज्वार, मक्का, बाजरा वगैरह, ये कोई भी उड़द की दाल, अपना केला, ककड़ी, खीरा वगैरह ये सब नहीं खा पाती थी. मतलब ये खाती थी तो इनके पूरे बॉडी पे जो है लाल लाल पित्त वगैरह के निशान हो जाते थे और बहुत बुरी हालत हो जाती थी. मतलब मेरे को कोई प्रोग्राम में हूँ तो वहां से मतलब लेके घर, मतलब घर जो दौड़ना पड़ता था. राइट. तो इतनी बुरी हालत थी. इन्होंने मेरे से छुपा के ये अपना कम्युनिटी ज्वाइन करी लगभग अपना 9 महीने के लिए. राइट. मेरे को ये अच्छा लगता था कि ये जा रही है कहीं, जो एक्सरसाइज का बोल के जाती थी कि मंदिर जा रही हूँ. मैंने कहा ठीक है, कम से कम अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, कहीं जाते हैं. तो उनके आपको क्या चेंजेस पता चले जब से हाँ, कम्युनिटी में आए? वही वही जब ये अपना कोरोना पीरियड हुआ तब मैंने ज्वाइन किया इस कम्युनिटी को. और फिर मैंने एक दिन इनको बोला दाल बाटी जो बनाते हैं, तो ज्वार, मक्का, बाजरे का मिक्स करके दाल बाटी बनाई थी. और वो खाने के बाद ये इंतजार करती रही कि अब मेरे को शायद कुछ दिक्कत होगी, अब मेरे को शायद कुछ दिक्कत होगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वाह. पूरा टाइम जो बिल्कुल सही निकल गया. तब ये मालूम पड़ा कि जो सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज जो ले रहे थे, तो जब इनके उन्होंने कोच ने बताया कि ये सारी चीजें लेने की वजह से आज आप मतलब इस स्थिति में आए हो कि आपको कोई एलर्जी नहीं हुई. और उसके बाद लगभग 4 साल हो गए, उनको 5 साल हो गए, कभी इस टाइप का नहीं हुआ कि एकदम क्लाइमेट चेंज हुआ है तो बहुत ज्यादा मतलब नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है या पंप की जरूरत पड़ रही है. तो वो बहुत अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूँ 80% तो रिलीफ मैं कह सकता हूँ. अब खाने पीने में जो थोड़ा बहुत तो हो जाता है वो बात अलग है. वाह. अदरवाइज 80-90% नी प्रॉब्लम में भी वो मतलब मैं Thank बोलूंगा. thank you so much, Atishi, for sharing amazing experience. Okay, so again मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है. यहाँ पे कोई भी दवाइयाँ नहीं दी जा रही है, या वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट्स. हम कोई ट्रीटमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं. होता क्या है, जब आपकी बॉडी को आप सही मात्रा में न्यूट्रिशन देना शुरू करते हैं, बैलेंस डाइट, गुड क्वालिटी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सब कुछ आप जब फॉलो करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी खुद ब खुद सीख जाती है टू रिपेयर, है ना, इटसेल्फ. तो खुद ब खुद सारा काम कर लेती है अंदर से. तो इसलिए वो डिसीजेस पे आपके कंट्रोल आना शुरू होता है. वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम यहाँ पे आपका डिसीज ठीक करके देंगे, नॉट एट ऑल. ओके, सो आज कोई पहले बार जो आए हैं उनको बात नहीं करना है शायद, क्यों खफा है पता नहीं है. ओके, सो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. तो जैसे मैंने कहा, इस सेशन के बाद जो छोटा दूसरा सेशन होगा वहां पे आप जुड़ जाइएगा. वहां पे आप शायद कंफर्टेबल फील करो, कम लोग रहेंगे तो वहां पे आप शायद कंफर्टेबल फील करोगे. बिफोर क्लोजिंग द कॉल, आई वांट टू सी अगर कोई है जिसका आज बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वी वुड लाइक टू सेलिब्रेट विथ यू, है ना, आपका स्पेशल दिन हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे.
तो अगर आप या आपके आजू बाजू में कोई बैठा है जिसका बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो आप जरूर हैंड रेस कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि कोई स्पेशल दिन है आपका आज, है ना, वरना पता नहीं चलेगा। ओके, वो भी नहीं है किसी का। ये ओमकार। यस मैम, एक्चुअली वीडियो के लिए कॉल किया, सॉरी हैंड रेस किया था, वो प्ले करना है वीडियो। नहीं, अभी नहीं करना है, थैंक यू डियर, कल करेंगे। ओके, हाँ। सो मुझे लगा ओमकार का बर्थडे है, शादी तो हुई नहीं है उसकी, तो एनिवर्सरी तो हो नहीं सकती, राइट? नो प्रॉब्लम। सो जाने से पहले अभी जो स्माइल आई चेहरे पे, तो वही पकड़ लेते हैं एक बार, है ना? सो फोटो के लिए क्या हम स्क्रीन को लाल कर देंगे फटाफट? एक हार्ट तो बनता है बैक स्टेज वालों के लिए। यस, फोटो कौन खींचेंगे? कौन खींच रहा है फोटो? विनीता। ओके विनीता, थैंक यू डियर। स्माइल। डन। थैंक यू सो मच फॉर द बैक स्टेज सपोर्ट। एंड जो भी पहली बार आप आए हो, आपको आपके कोच दूसरे सेशन की लिंक देंगे, तो वहां पे आप जुड़िएगा जरूर, क्योंकि वहां पे आपके डाउट्स हम क्लियर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल भी आपको जुड़ना है। और कितने लोगों को लोगों की मदद करना अच्छा लगता है? यू लाइक टू हेल्प पीपल, कितने लोग हैं? देखो, सोच समझ के हैंडल्स करना, मुझे प्रूफ चाहिए। जस्ट किडिंग, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हम सबको अच्छा लगता है ना कि मदद करना किसी को। सो कल आप किसी की मदद कर सकते हो। कोई एक आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में होगा जिसको आप इनवाइट कर सकते हो। कल हमारा टॉपिक रहेगा मेंटल हेल्थ। ओके, सो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कल के सेशन में, जो होगा 8:30 बजे अगेन। तो इनवाइट ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिनको भी आपको लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा सा वो नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है तो आप उनको जरूर इनवाइट कीजिएगा। एंड वी हैव अ हैंड रेज हियर, सुनीता। यस सुनीता जी, आप अनम्यूट कीजिए, और उससे इम्पोर्टेंट है आप वीडियो ऑन कीजिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करें। शायद वो नहीं है वहां पे, चलो नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड मिलते हैं कल वापस। मेडिटेशन करना है तो मिराकल मॉर्निंग में जुड़िएगा, नहीं तो 6 बजे के वर्कआउट में जुड़िएगा। एंड डेफिनेटली रात को 8:30 बजे तो मिलने ही वाले हैं हम लोग। ओके, सो एडवांस में सबको, सारे लेडीज को हैप्पी वुमेन्स डे। एक हार्ट मेरी तरफ से सारी गर्ल्स के लिए। ओके, हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। और कल एंड महाशिवरात्रि भी है मैम। हाँ, कल महाशिवरात्रि भी है। ओके, सो महाशिवरात्रि की भी आपको बहुत सारी बधाइयाँ, है ना? ऐसा हैप्पी महाशिवरात्रि बोलना मुझे नहीं अच्छा लगता है ना। सो ढेर सारी बधाइयाँ आपको महाशिवरात्रि की। और शंकर भगवान अपनी कृपा सबके ऊपर बनाए रखे, सबको हेल्दी रखे। ओके, सो मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।